में कम से कम हमारा ये जिहाद होना चाहिए। हर किस्म का खौफ हमारे दिल से निकल चुका है। अच्छा हम मौत के ऊपर हावी हो चुके हैं। मौत हमसे भाग रहा है और हम मौत के पीछे हैं। जा रहे हैं। अब खबरें ये आ रही हैं, अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसको इजरायली फोर्सेस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। काफ़ी ज़्यादा जज्बे के साथ जा रहे थे, लेकिन शायद वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए और अब मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि उनको डिपोर्ट किया। लेकिन क्या सवाल यही बनता है कि क्या इजराइल पाकिस्तानी सेनेटर को छोड़ेगा या नहीं? मैं किसी लॉजिक या किसी रैशनल में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा यकीन जो है अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो इस चीज की गवाही देता है कि अल्लाह ताला फिलिस्तीनियों की आवाज जरूर सुनेगा। उसकी मदद जो है मुस्लिम ममालिक करें या ना करें। अगर आज जो है वो ये निशाना बने हुए हैं, मैं फिलिस्तीनी निशाना बने, तो वक्त दूर नहीं है कि सबकी बारी आएगी। कि मैंने कतर के वज़ीर आज़म से कहा है, तुर्की के वज़ीर आज़म से कहा है, इजिप्ट से कहा है कि मलेशियन वॉलंटियर्स जो हैं उनको वहाँ से रिलीज़ की जाए। तुर्की जो है उसने इजराइल को कहा है कि इसको इन लोगों को आप छोड़ें। इस्तांबुल जो है वहाँ से ही कॉल्स जा रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इजराइल को कहा ये ना करें। बरतानवी गवर्नमेंट ने, तो आपको पता है उनके अच्छे मरासम हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि इजराइल जो है इन एड वर्कर्स जो है उनको रिलीज कर दे। तो वो जारी बात चिल्ला रहे हैं कि मुश्ताक को छोड़ो। मुश्ताक को कहाँ पकड़ के ले गए इजरायली? कहाँ ले गए? अच्छा सर, उसमें एक और चीज है सबसे बड़ी जो ज्यादा मीडिया ने कवर नहीं किया, और पाकिस्तानी खुद ये बात कह रहे हैं कि एक और पाकिस्तानी था, वो देखा इजरायली आ रहा है, जहाज लेके भाग गए। तो भैया पाकिस्तानियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चुल्ल मची हुई थी इजराइल के खिलाफ जिहाद करने की। अब ये जिहाद करने के लिए निकल तो गए, परंतु खबर आई है कि पाकिस्तान के एक सीनेटर को और कई पाकिस्तानियों को इजराइल की आईडीएफ ने पकड़ लिया है और वो इनको छोड़ नहीं रहे हैं, अच्छे से इनकी खातिरदारी कर रहे हैं, जिसके बाद इनके सारे जिहाद का जो जुनून है वो निकल के आ चुका है। साथ में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी खूब हंस रहा है। वो केवल इसकी आलोचना कर रहा है, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए नहीं गया। और इजराइल ने भी 72 घंटे हो गए हैं इनके लोगों को देने से मना कर दिया है। उधर से टर्की चिल्ला रहा है, इजिप्ट चिल्ला रहा है कि भैया इन लोगों को छोड़ दो, ये तो सामान लेकर आए थे गजा के लोगों के लिए। परंतु इनका एक वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान के सीनेटर का, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री और ट्रंप को धमकियां दे रहे थे, जिनके बाद इनकी अच्छे से खातिरदारी हो रही है। हर किस्म का खौफ हमारे दिल से निकल चुका है। हम मौत के ऊपर हावी हो चुके हैं। मौत हमसे भाग रहा है और हम मौत के पीछे हैं। इंशाअल्लाह नेतन्याहू, बिन गवीर और ट्रंप भी खजूर के कटे हुए तनों की तरह बिखरे हुए पड़े होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ है। आपको बता दें कि मुश्ताक अहमद के इसी वीडियो मैसेज के बाद आईडीएफ ने समूद फ्लोटिला की घेराबंदी कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इजरायली फोर्स को देखकर इस काफिले को सुरक्षा देने वाली इटालियन कंपनी ने हाथ खड़े कर लिए। वो भी इस पे बात कर रहे हैं कि मैंने कतर के वज़ीर आज़म से कहा है, तुर्की के वज़ीर आज़म से कहा है, इजिप्ट से कहा है कि मलेशियन वॉलंटियर्स जो हैं उनको वहाँ से रिलीज़ की जाए। तुर्की जो है उसने इजराइल को कहा है कि इसको इन लोगों को आप छोड़ें। इस्तांबुल जो है वहाँ से ही कॉल्स जा रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इजराइल को कहा ये ना करें। बरतानवी गवर्नमेंट ने, तो आपको पता है उनके अच्छे मरासम हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि इजराइल जो है इन एड वर्कर्स जो है उनको रिलीज़ कर दे। तो वो जारी बात है, एक कॉशियस ही अप्रोच है। स्पेन जो है वो थोड़ा सा टफ लाइन ले रहा है। वो थोड़ी सी, उन्होंने मेरे ख्याल है उनके जो चार्ल्स डे फेयर एम्बेसडर को तो उन्होंने पहले ही निकाल दिया है। तो चार्ल्स डे फेयर को बुलाया और कहा है कि जिसे वो कहते हैं ना कि आप आके एक्सप्लेन करें। ब्राज़ील जो है उन्होंने भी इसको कंडेम किया। सो सारी दुनिया इसको कंडेम कर रही है। अब पता नहीं इंडिया ने किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, बट ये जो पाकिस्तान के सेनेटर साहब और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, साबिक सेनेटर है, इज़ नॉट अ करंट सेनेटर फ्रॉम जमात इस्लामी इन ऑल दिस। सो इट सीम्स जो नज़र आता है वो ये है कि जिसे कहते हैं ना, एक
एक डिफरेंट किस्म की चीज जो है वो बन रही है। बहरहाल देखते हैं कि अब लोगों ने बोला होगा कि देखो ग्रेटा थनबर्ग है ना जो वो गई थी, उन्होंने बोला देखो एक काफिर लड़की, मेरी उर्दू चेक करें आप, काफिर लड़की है, जब काफिर लड़की जा सकती है, काफिर एक छोटी सी बच्ची जा सकती है, तो तुम क्यों नहीं जा सकते? मैं ना काफी इंसान क्यों नहीं जा सकता? ना काफी इंसान क्यों नहीं जा सकता? मैं आपकी भी उर्दू चेक कर रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब, हम दोनों एक दूसरे की उर्दू चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली बात यह है कि ये जोश में पहुंचा, अब इसको धर लिया। आप पाकिस्तानी कह रहे हैं इसको छोड़ो, इजरायली कह रहे हैं कि नहीं पहले इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अपडेट करेंगे तो छोड़े। अच्छा ये भग लिया कि दूसरा वाला ये पाकिस्तानी क्लेम कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कोई मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं किया, मैंने तो नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा 3-4-5 आर्टिकल, पर पाकिस्तानी ये क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक और था, उसका नाम भी लिया इन्होंने, मैं नाम मिस कर गया सर अभी दिमाग से। उसने यू टर्न लिया उसने कहा भाई गाड़ी मोड़ 90 की रफ्तार में भाग गया। ये बहुत गड़बड़ है। यहूदी बहुत मारती पता लगा ये मुश्ताक को टेप से बांध के मिसाइल के ऊपर, गाजा के ऊपर चला दिए। जा रहा है ऊपर 20-30 हजार फुट की हाइट से, देख रहा है नीचे, ओ अब मैं गिर रहा हूँ गाजा पे, मुश्ताक जा रहा है। फोर्सेस उनको अरेस्ट कर लेती हैं। सो ये बताया जाए कि जी ऑपरेसर इधर है कौन और विक्टिम कौन है असल। अब जी मुश्ताक साहब को अरेस्ट, गुज़िश्ता रात से जो खबरें आई कि जी इजरायली फोर्सेस की जानिब से उनको अरेस्ट कर लिया गया। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी इस वक्त यहाँ पर क्या पोजीशन होगी? क्या वो इंश्योर कर सकते हैं कि मुश्ताक अहमद साहब की सेफ्टी और उनकी जल्द अज जल्द रिलीज जो है वो मुमकिन बनाई जाए, उनकी वतन वापसी? और ये जो काम के लिए वो गए थे उसको यकीनी बनाना था ना। आपने कहा कि आपको डील करने से पहले जो है वो सब कुछ आपको बताया गया था कि ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पे मिलेगी, फिर गाजा की रीबिल्डिंग की बात होगी। सो कंडेमनेशन अलोन इज नॉट इनफ डार साहब, शहबाज शरीफ साहब। कंडेमनेशन, मजम्मत सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, एक्शन की जरूरत है। आप प्रेशर जो है वो इजराइल पे कैसे डालेंगे कि ये एड जो है वो अलाउ की जाए गाजा तक पहुंचने के लिए? और तमाम जो ये सारे डेलीगेट्स हैं इनकी प्रोटेक्शन और ये जो तमाम फलस्तीनी हैं उनके खिलाफ, खास तौर पर जो मुसलमान अवाम है, अच्छा, जो हमारे पास असलहा नहीं, हम इसराइल के जा नहीं सकते, अच्छा, हम फलस्तीनियों की उधर जाकर मदद नहीं कर सकते, हमारे पास जो है ना वो ऐसे जो है ना सहूलियात नहीं, हमें बॉर्डर पार करने नहीं देते, तो मुसलमान, हाँ, तुम ऐसे अवाम को जो है ना ये पैगाम है, कम अज कम हमारा ये जिहाद होना चाहिए कि जो यहूदियों की मसनूआत है, प्रोडक्ट्स है, उसका मुकम्मल बाइकाट किया जाए। ठीक हो गया, कम अज कम ये तो कर सकते हैं ना। उसमें बड़ा कुछ आ जाता है, ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाती है। यहूदियों की प्रोडक्ट्स में पता क्या कुछ आ जाता है? ये जो मैं कहता हूँ, ये जो कैमरा है ये भी यहूदियों की प्रोडक्ट्स है। आपके पास जो मोबाइल है उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो भी यहूदियों के, शायद ये ग्लासेस हैं ये भी। मैं इसका जवाब देता हूं। अच्छा, जो चीजें इस्तेमाल करके उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो जायज है। अच्छा, अब मोबाइल के जरिए आप